नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। अभी कुछ दिन पहले भारत में G20 मीटिंग हुई। इस G20 मीटिंग में दुनिया के बहुत सारे गेस्ट भारत में आए। उन सभी के चेहरे पर कुछ ना कुछ मुस्कुराहट थी। भारत देश ही ऐसा है। उनमें से भी इटली की प्रधानमंत्री की मुस्कुराहट तो आज वायरल हो रही है। लेकिन दोस्तों, एक अतिथि ऐसे भी आए जिनके चेहरे पर मुस्कुराहट ऐसी लग रही थी जैसे उन्होंने खरीदी हो। वो ना चाहकर भी मुस्कुरा रहे थे। आप बिल्कुल सही समझे, मैं बात कर रहा हूं कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के बारे में। उनके दिमाग में कुछ कशमकश चल रही थी इस पूरी की पूरी G20 मीटिंग में। बाद में प्रधानमंत्री से भी उनकी बात हुई। हम लोग समझ रहे थे कि खालिस्तानी मुद्दे पर कुछ बात हो रही है और प्रधानमंत्री और जस्टिन ट्रूडो इसको आपस में बात करके निपटा लेंगे। लेकिन जब ये ट्रूडो साहब वापस अपने देश कनाडा गए तो उन्होंने वहां जाकर एक बम फोड़ दिया और वो बम फोड़ा कनाडा की पार्लियामेंट के अंदर। लेकिन दिक्कत ये हो गई दोस्तों, वो जो बम है ना, वो इन्हीं की साइड फट गया है, क्योंकि पूरी दुनिया जिस तरीके से कनाडा पर स्टेटमेंट दे रही है वो शायद कनाडा के लिए अब जी का जंजाल बन गया है। आइए इसी मुद्दे पर आज बात करते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ट्रूडो साहब के स्टेटमेंट के बाद कुछ इस्लामिक संगठन भारत पर उंगलियां उठा रहे हैं। देखिए दोस्तों, कुछ दिन पहले आपने काफी न्यूज में पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, देखा भी होगा। ये एक आपको आतंकवादी दिखाई दे रहा होगा। ये इसको आतंकवादी डिक्लेयर किया है भारत सरकार ने 2020 में। ये बेसिकली खालिस्तान टाइगर फोर्स का चीफ है निज्जर। इसकी जून महीने में, जून 2023 में कुछ अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी गोली मारकर। लेकिन ट्रूडो साहब जब वापस कनाडा गए G20 की मीटिंग के बाद, तो पार्लियामेंट में जाके जनाब ने स्टेटमेंट दिया कि इसकी हत्या में, जो आपकी ब्रिटिश कोलंबिया एक जगह है कनाडा में, वहां पर इसकी जो हत्या की गई है वो भारतीय खुफिया एजेंसियों की मदद से की गई है। इसमें भारतीय खुफिया एजेंसियों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, जो हमारी सॉवरेनिटी पर एक प्रश्न चिन्ह है और हम इसकी जांच करेंगे। इन जनाब से कोई ये पूछे, भैया पहले जांच कर लेते आप तभी बोलते, लेकिन इन्होंने जांच नहीं किया। इन्होंने तुरंत बोल दिया कि भारतीय एजेंसियों का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। अब इतने बड़े पद पर बैठा एक व्यक्ति, कहते कूटनीति में कम बोलना चाहिए, लेकिन जनाब कूटनीति शायद जानते नहीं है, तुरंत बोल पड़े। शायद कहीं से रिमोट कहीं और से चल रहा है। ठीक है, दुनिया तो यही कह रही है कि आजकल ट्रूडो साहब आतंकवादी, मैं तो शायद सब ढंग से बोल भी नहीं पाता, क्यों बोलूं, खालिस्तानियों की, जो वो जैसे खालिस्तानी बोल रहे हैं ऐसे जनाब चल रही है, नाम के प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने कह दिया कि भैया इसको भारतीय एजेंसियों ने मारा है। लेकिन जैसे इन्होंने स्टेटमेंट दिया, इसके स्टेटमेंट के एक दो दिन बाद ही एक दो बड़ी एजेंसीज हैं जो कनाडा के अंदर काम करती हैं। एक का नाम है नेशनल काउंसिल्स ऑफ कैनेडियन मुस्लिम्स, जिसको शॉर्ट में NCCM कहते हैं। उसने वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन, कनाडा के अंदर एक सिखों का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन। इन दोनों ने मिलके एक साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद अपने फेसबुक अकाउंट पर और अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर 4 शर्तें रखी है कनाडा सरकार के लिए कि आप इन 4 शर्तों को मानिए। और देखिए, इस पर कनाडा सरकार कोई कुछ नहीं बोल रही है। क्या क्या 4 शर्तें रखी हैं उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो NCCM है, नेशनल काउंसिल ऑफ कैनेडियन मुस्लिम, इसके बारे में बता देता हूं। आप इनकी वेबसाइट पे जाइए तो ये वेबसाइट का इनका पेज है। देखिए क्या इस पर स्पष्ट तौर से लिखा हुआ है, डिफीट बिल 21, डोनेट $15 पर मंथ टू स्टॉप द हिजाब बैन। यानी कि जो हिजाब को बैन करने की बात कर रहे हैं, हम उनके खिलाफ लड़ेंगे, आप हमसे पैसा दीजिए। कितना आपके सामने स्पष्ट तौर से आपको दिखाई भी दे रहा होगा। आइए इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, NCCM के बारे में क्या है। तो ये नेशनल काउंसिल ऑफ कैनेडियन मुस्लिम, जिसको शॉर्ट में NCCM कहते हैं, इज एन इंडिपेंडेंट, नॉन प्रॉफिट, नॉन पार्टीशन, ग्रास रूट्स ह्यूमन राइट, सिविल लिबर्टीज एंड एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये ह्यूमन राइट्स के लिए काम करती हैं। समझ रहे हैं? पता लग रहा है आप कितने ह्यूमन राइट्स के लिए काम कर रहे हैं, आपके इसी स्टेटमेंट से क्लियर हो गया। मतलब महिलाओं को परेशान करना, ठीक है, अगर वो एम्पावर हो रही है तो उनको एम्पावर नहीं होने देना है, मतलब एक जगह बांध देना उनको। ठीक है, आप मतलब पुरुषों पर कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, महिलाओं पर ऑब्स्टेकल लगाना। इससे आपके बारे में पता लगता है, आपकी आइडियोलॉजी के बारे में पता लगता है। इन्हीं के साथ जो वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने दोनों ने मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और एक प्रेस रिलीज करके एक पेपर इशू किया। किसको? कनाडा की सरकार को। आपको मैं बता देता हूं दोस्तों, आज मतलब ये कल की बात है, आज NCCM के CEO स्टीफन ब्राउन
और कनाडा के विश्व शिक्षा संगठन WSO के निदेशक मुखबिर सिंह ने मिलकर कनाडा सरकार से भारतीय एजेंटों द्वारा हरदीप सिंह निज्जर की हुई कथित हत्या पर कार्रवाई की मांग की है। मतलब जो कनाडा के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं वही ये बोल रहे हैं, यानी कि प्रधानमंत्री को जो बताया जा रहा है वही स्टेटमेंट दे रहे हैं। कूटनीति में कम बोलना चाहिए, ये तो हर भारतीय भी जानता है, इतने बड़े प्रधानमंत्री नहीं जानते। इन्होंने क्या बात कही है, क्या 4 मांग करी है मैं बताता हूं। नंबर 1, कनाडा के राजदूत जो भारत में उनको वापस बुला लिया जाए। नंबर 2, इन्होंने कहा है जो कनाडा के अंदर भारत के राजदूत है उनको भारत वापस भेज दिया जाए। तीसरा, इन्होंने पॉइंट कहा है कि भारत से किसी भी तरीके के व्यापारिक समझौते नहीं रखने चाहिए, तुरंत बैन कर देने चाहिए। और इसके अलावा 4th नंबर पे कहा कि RSS को भी बैन करो। भाई RSS से क्या परेशानी है, क्योंकि इन्होंने कहा कि RSS जो पूरी खुफिया एजेंसी है वो लीक कर रहा है भारत में, हो सकता है इसमें RSS का भी इन्वॉल्वमेंट हो इस हत्या में, ऐसा बोल दिया गया है। मतलब ऐसा प्रेस रिलीज में कहा गया है इनके द्वारा, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा। लेकिन भारत सरकार भी पीछे नहीं हटने वाली। मैं आपको बता दूं दोस्तों, अभी की ये न्यूज है कुछ देर पहले की, भारत सरकार ने कनाडा से जो लोग आ रहे हैं उनको वीजा अलाउ करने पर बैन लगा दिया है। यानी भारत सरकार भी पीछे नहीं हट रही है, भारत सरकार तुरंत एक्शन ले रही है। मतलब इतना शायद सोचा ना हो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो साहब ने कि ऐसा भी भारत रिवर्ट करेगा। इसके अलावा पूरी दुनिया को साथ लेने की कोशिश कर रहे थे, वो साथ नहीं आ रहे, तो शायद अब घिरते हुए नजर आ रहे हैं ट्रूडो साहब। और ये ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं ये शायद इनके रिमोट, इनके इशारों पर ट्रूडो साहब चल रहे हैं, क्योंकि जो ये ऑर्गेनाइजेशंस बोल रही हैं वही ट्रूडो साहब बोल रहे हैं। ठीक है, जो ट्रूडो साहब बोल रहे हैं वही ये ऑर्गेनाइजेशन बोल रही हैं। ठीक है, सही को सही कहना और गलत को गलत कहने में कोई संशय नहीं होना चाहिए, लेकिन ट्रूडो साहब शायद ऐसा नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों। तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था वो पहुंच गई होगी। जाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन और देता हूं आपको रिगार्डिंग सुपर कोचिंग। सुपर कोचिंग दोस्तों, सुपर कोचिंग के निर्णय IAS के बैच के बारे में बात कर लेते हैं। निर्णय IAS एक सिंगल प्लेटफॉर्म है UPSC 2024 के प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। यहाँ पे डेली बेसिस पर एक्सपर्ट्स के द्वारा लाइव सेशंस होते हैं ताकि आपके डाउट्स ना रहे और रिवीजन होता रहे। इसके अलावा दोस्तों इंडिया के जो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन है वहां पर पढ़ाने वाले एजुकेटर्स की प्री रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। अगर मैं बात करूं ऑप्शनल सब्जेक्ट की तो लगभग 8 ऑप्शनल सब्जेक्ट जैसे PSIR है, ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, हिंदी लिटरेचर जैसे लगभग 8 ऑप्शनल सब्जेक्ट इस बैच में आपको कवर कराए जाएंगे। प्रिंटेड स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, यानी अब स्टडी मटेरियल को, यानी आपको कहां से पढ़ना है इसकी भी टेंशन खत्म हो जाएगी। मेंटरशिप प्रोग्राम्स भी है, आंसर राइटिंग की फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। अगर मैं बात करूं दोस्तों यहां पर अगर आप मेरा कूपन कोड R शर्मा इस्तेमाल करेंगे इस कोर्स को परचेज करने में तो आपको लगभग 25% तक की छूट मिलेगी। अगर आपको इस कोर्स से संबंधित कोई क्वेरीज है, कोई डाउट है तो इस नंबर पर 7400452383 पर आप कॉल कर सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल आप देख रहे होंगे, इसको जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो की PDF कुछ ही समय में वहां पर अपलोड हो जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था वो पहुंच गई होगी। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल, बेल आइकन हमारा आपका हमारा चैनल है और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी मेरी वीडियो है इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्कार, ऐसी मेरी शुभकामनाएं।